हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और पैक्स सिलिका की बात कर लेते हैं। दिसंबर की न्यूज है टेक्निकली, क्योंकि दिसंबर में अमेरिका ने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा पैक्स सिलिका। पैक्स का मतलब होता है पीस, स्टेबिलिटी, विच इज आयरॉनिक गिवन अमेरिका ने क्या क्या किया है और अभी भी क्या कर रहा है, बट एनीवे। और सिलिका का मतलब होता है वो मिनरल्स, मटेरियल्स जो कि अल्टीमेटली आपके टेक्नोलॉजी में किसी ना किसी तरीके से यूज हो रहे हैं, जिसको अपन सिलिकॉन बोलते हैं। तो आपकी एआई में आपके कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में जो चिप्स लगती हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, सिलिकॉन चिप्स होती हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने अभी तक इस न्यूज को क्यों नहीं कवर किया? बिकॉज इट वॉज नॉट रेलिवेंट फॉर अस। लेकिन कुछ दिन पहले इंडिया ने इस ग्रुप को ऑफिशियली साइन करके ज्वाइन कर लिया है। तो अब ये ग्रुप हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो पैक्स सिलिका का मतलब अभी भी चेंज नहीं हुआ है। अपन देखेंगे कि पैक्स सिलिका क्या चीज है, कब एग्जिस्टेंस में आई, क्यों आई, कौन एग्जिस्टेंस में लेकर आया, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, इंडिया ने साइन कर दिया, कब करा, क्यों करा, इन सब की बात कर लेते हैं। इट विल बी अ शॉर्ट क्लास। नोट्स बनाने की इतनी खास जरूरत है नहीं, बट सुनो, समझने की कोशिश करो। ओके, चलो लेट्स बिगिन। सो पैक्स सिलिका है क्या चीज? अमेरिका के द्वारा लीड किया जाने वाला एक इंटरनेशनल ग्रुप है जो कि सेफ, स्ट्रॉन्ग और इनोवेटिव सप्लाई चेन्स को बिल्ड करने की कोशिश करता है। और ये सप्लाई चेन किन चीजों की होगी? उन चीजों की होगी जो कि टेक्नोलॉजी में यूज करने वाली है। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? क्रिटिकल मिनरल्स होंगे जैसे कि रेयर अर्थ्स, सेमीकंडक्टर्स होंगे जैसे कि कंप्यूटर चिप्स, एआई सिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी में यूज होने वाली चीजें, और डेटा सेंटर्स और लॉजिस्टिक्स में काम में ली जाने वाली मिनरल्स आएंगे। तो ये सारी चीजें इस ग्रुप में आ गई हैं। इनका गोल क्या है कि हम दुनिया में एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिसको दुनिया ट्रस्ट करे। अब ये ट्रस्ट वाला पॉइंट कहां से आया है? इफ यू आर नॉट टू यंग, 2020 में कोविड आया था। कोविड में सब कुछ लॉकडाउन हो गया, बट लॉकडाउन लगने के कुछ ही घंटों बाद में यह एहसास हो गया कि दुनिया में सामान सप्लाई करने का काम फैक्ट्री करती है, और फैक्ट्री है चाइना। चाइना से सब कुछ लॉक हो गया। जस्ट बिकॉज चाइना से वो वायरस आया है, तो चाइना में सब कुछ लॉक हो गया। चाइना ने हर चीज को बंद कर दिया, तो दुनिया भर की इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ठप पड़ने लग गई। ओके, ये चाइना की, अब ये इसको अब आप दोनों तरीके से देख सकते हो कि क्या चाइना ने वाकई में खेल खेला था। आई विल नॉट गेट इनटू कॉन्स्पिरेसी। जिस दिन प्रूव होगा उस दिन वो कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी। आई विल कम बैक हियर एंड आई विल से कि मैं उस दिन गलत थी। एनीवे, जानबूझ के हुआ तो भी दुनिया को झटका लगा, क्योंकि हमारे पास में सप्लाई नहीं थी चीजों की। और अगर नेचुरल था तो भी फैक्ट्रियां बंद हुई, हमारे पास में चीजों की सप्लाई नहीं थी। अल्टीमेटली नुकसान हुआ सप्लाई चेन का। जो चाबी है, जो की है, वो किसी एक पार्टनर के पास में होना। ठीक है, तो पैक्स सिलिका का ये काम है कि हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे फ्रेंडली कंट्रीज का, जो कि रिसोर्सेज, पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स को शेयर करेगा। चाइना ने अपनी फैक्ट्री इतनी सस्ती लेबर, बिना किसी लेबर रेगुलेशंस के, बिना किसी ह्यूमन राइट के उन्होंने बनाई, और दुनिया ने पैसे के लालच में सब कुछ चाइना को दे दिया। और फिर चाइना हो गया बंद, और फिर दुनिया को रियलाइज हुआ कि ये तो हो गया कांड। ठीक है, ये तो हो गई है गड़बड़। तो अब ये नेटवर्क बनाएंगे, एक चाइना और यहां पर बहुत सारी कंट्रीज का नेटवर्क, ताकि एक कंट्री लॉक भी होती है किसी भी कारण से, वॉर हो गया या कोई एपिडेमिक आ गया, पेंडेमिक आ गया, जो भी है, तो एक कंट्री, दो कंट्री लॉक हो गए, सब तो लॉक एक साथ हो नहीं जाएंगे। और अगर सब कुछ ही लॉक हो गया तो वैसे ही क्या बच जाएगा धरती पे। ठीक है, कोविड वॉज बैड गाइज। एनीवे, तो एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाएगा, यही इसका गोल है। ये नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट है। जो कंट्रीज इस डिक्लेरेशन को साइन कर रहे हैं वो बस इतना प्लेज कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ में काम करेंगे, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी या कोई सजा होगी। पर वो डोनाल्ड ट्रंप है और उसको 3 साल और गुजारने पता नहीं दुनिया कैसे निकालेगी ये 3 साल। अजीत डोभाल तो जाके बोल के आ गए थे अमेरिका में कि ये ब्लैकमेलिंग वगैरह वाला काम नहीं चलेगा, 3 साल का है तुम्हारा प्रेसिडेंट, हम 3 साल निकाल लेंगे। पर मुश्किल ही दिख रहा है 3 साल निकालना उस इंसान के साथ में। खैर, तो पैक्स सिलिका एग्जिस्टेंस में आया कब और क्यों? क्योंकि अपन बात कर चुके हैं जो कोर्सिव डिपेंडेंसीज हैं, जैसे कि चाइना के ऊपर हम लोग ओवर रिलायंट, ओवर डिपेंडेंट हो गए, और फिर चाइना का मन करेगा फैक्ट्री बंद कर दी तो होगी गड़बड़। ठीक है, तो हम कोर्सिव डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं। इसके अलावा हम ऐसी टेक्नोलॉजीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो एआई में यूज होने वाली है, और अदरवाइज लेटेस्ट रोबोटिक्स वगैरह की टेक्नोलॉजी हो गई, उनमें यूज होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके बिना अब कंट्रीज में का काम नहीं चलेगा। ठीक है, वी हैव बीन यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स टू सच एन एक्सटेंट कि अब इंटरनेट के बिना, रोबोटिक्स के बिना, या फिर किसी ना किसी तरीके की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि इस वक्त एआई और एमएल है, एलएलएम है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो कोई भी एक ऐसा कंट्री
इन चीजों को ब्लैकमेल ना कर सके, हमारे से दूर ना कर सके, लॉक ना कर सके, ठीक है, और सभी कंट्रीज एक साथ ग्रो कर सके। ये है दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। ग्लोबल सप्लाई चेन का जो रिस्क है के ऊपर जो रिस्क है उसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। एआई के जमाने में सिलिकॉन बेस्ड चिप्स वगैरह हो गई, पूरा वर्ल्ड इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सप्लाई चेन जो है वो डिस्ट्रप्शंस के प्रति वल्नरेबल है। कभी ट्रेड वॉर हो जाता है, कभी राइवल्स कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से 20th सेंचुरी में ऑयल था, वैसे ही 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी दैट, तो उस चीज को हमें प्रोटेक्ट करना है। पैक्स सिलिका का मतलब क्या है? पैक्स का मतलब है पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी, और सिलिका का मतलब है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि एक रॉ मटेरियल है जिसको हम रिफाइन करके सिलिकॉन बनाते हैं कंप्यूटर चिप्स और एआई टेक में उसको यूज करने के लिए। इसका मतलब है सिलिकॉन पीस, यानी कि स्टेबल प्रॉस्परस वर्ल्ड, जो कि यूएस लीड करेगा और उसके एलाइज के साथ में दुनिया को सिक्योर टेक इकोसिस्टम बिल्ड करने का मौका देगा। ये जंग के लिए नहीं है, एक्सक्लूजन के लिए नहीं है, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए है कि हम इनोवेशन भी करें और सिक्योरिटी भी मेंटेन करें। ये हैं भाई जिन्होंने पैक्स सिलिका स्टार्ट किया है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के हेड हैं, सेक्रेटरी। ये जो बीच में फोन आते हैं ना, मुझे थोड़ा कम पसंद है। खैर, लीडर इनका नाम क्या था? जेकब हेलबर्ग, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर सेक्रेटरी हैं ऑफ स्टेट फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स। इन्होंने पैक्स सिलिका को वॉशिंगटन डीसी में फर्स्ट समिट की थी 12 दिसंबर 2025 को, और कंट्रीज को आमंत्रित किया कि इसको साइन करें, इसके मेंबर बने। ओके, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट है इसको, और प्राइवेट कंपनीज वगैरह भी इसमें काफी कुछ इन्वॉल्व हो रखी हैं। इन तीनों प्राइवेट कंपनीज में से एटलीस्ट दो को तो आप जरूर जानते हो, एएसएमएल और सैमसंग, राइट। रियो तिंतो हो सकता है नहीं जानते होगे, क्योंकि रियो तिंतो इंडिया में इतना फेमस है नहीं, यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग नहीं होती है, बट रियो तिंतो ही तो नहीं पता है, बाकी तो पता है एएसएमएल और सैमसंग, राइट। तो ये तीनों प्राइवेट कंपनीज भी इसमें डायरेक्टली फर्स्ट डे इन्वॉल्व थी। ये हैं वो कंट्रीज जो फुल मेंबर्स हैं। यूएस ऑब्वियसली बिकॉज लीडर है, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कतार, ग्रीस एंड 21 फरवरी को इंडिया भी ज्वाइन कर लेता है। इंडिया है 12वां मेंबर। गेस्ट कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन हैं? ताइवान, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी कंट्रीज, और टोटल 12 फुल मेंबर्स प्लस गेस्ट के साथ मिला के ये पैक्स सिलिका एग्जिस्टेंस में आ जाता है। नाउ मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन पे मिलेगी। इसका मतलब कल अगर कोई कंट्री बोले कि भाई मेरे को पैक्स सिलिका का मेंबर बनना है, तो ऐसे ही नहीं बन जाओगे, ठीक है। जब तक लीडर नहीं इनवाइट करता है कि भाई आप बनो पैक्स सिलिका का मेंबर, तब तक नहीं होगा। थैंकफुली एज ऑफ राइट नाउ अभी तक पाकिस्तान को तो इनवाइट गया नहीं है। पता नहीं उस पाकिस्तान को क्यों, मतलब ठीक है पता भी है कि क्यों पाकिस्तान को साथ में लेके घूम रहा है अमेरिका, बट इट फील्स सो चीप। जैसे आपके दोस्त होते हैं, आप भी वैसे ही होते हो, और आपका दोस्त अगर पाकिस्तान है तो फिर क्या ही हाल है आपका। खैर, इंडिया जॉइन्स पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन, इसको देख लेते हैं। अब इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। इंडिया का क्या रोल है? हमारे पास में एक बहुत अच्छी मार्केट डिमांड है, हमारे पास में इंजीनियरिंग का टैलेंट है, और हम सप्लाई चेन्स में असेंबली कैपेसिटी को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। भारत को क्या फायदा है? भारत को क्या मिलेगा? हमें सिक्योर मिनरल्स और टेक का एक्सेस मिलेगा। डोमेस्टिक प्रोग्राम्स जो अपन चला रहे हैं, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चला रहे हैं, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन चला रहे हैं, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट्स पाने का भी मौका मिलेगा, और इंपोर्ट्स के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करने का हमें चांस साफ साफ मिल रहा है। इसमें चैलेंजेस क्या हैं? जो नॉन मेंबर्स हैं, जो पैक्स सिलिका के मेंबर्स नहीं हैं, वो पैक्स सिलिका को एज अ हॉस्टाइल स्टेप देख सकते हैं। इशारा चाइना की तरफ है, और इंडिया चाइना के साथ में ट्रेड करता है, और काफी कुछ अभी तक मजबूरी में ही सही पर शांति की तरफ बढ़ तो रहे हैं। दोनों मजबूरी है, टेम्परेरी है बाय द वे, ठीक है, क्योंकि ट्रंप ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, इकोनॉमिकली ज्यादा नॉनसेंस प्राणी है वो, बट ट्रंप को काउंटर करने के लिए इंडिया और चाइना एक जगह आके बैठने को तैयार हैं। ये स्टेबिलिटी इस वक्त के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस स्टेबिलिटी में कहीं चाइना ये ना बोल दे कि भाई तुम पैक्स सिलिका के मेंबर हो, मैं तुम्हें ये चीज सप्लाई नहीं करूंगा, तो ये चैलेंज हो सकता है हमें कल को फेस करना पड़ जाए। चाइना भी घटिया कंट्री है। ओके, इंडिया का क्या व्यू है कि हम इशू बेस्ड अलाइनमेंट्स के साथ में अलाइन करना चाहते हैं, हमें फुल अलायंस लॉक इन वैसे भी नहीं चाहिए, और क्योंकि पैक्स सिलिका बाइंडिंग नहीं है, तो ये हमारे फायदे की बात हो रही है, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। हमारा बिगेस्ट कंपेटिटर कौन है? चाइना है। किसी ने नाम नहीं लिया है, बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सब इस चीज को स्टडी कर सकते हैं। चाइना दुनिया के क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग को लीड करता है। रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग लगभग 80% से ज्यादा चाइना में ही होती है, और टेक मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना में ही लीडिंग लेवल पे हो रही है। तो पैक्स सिलिका का काम है कि हम चाइना का ऑल्टरनेटिव तैयार कर लें, ताकि चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस ना हो।
इससे ट्रेड डिस्प्यूट्स वगैरह जो हैं उनका रिस्क कम होगा और सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं, डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, उसको भी कम करेंगे। अब एंटी चाइना इसका फोकस नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई चाइना के अलावा भी किसी के पास में ऐसी फैक्ट्रियां होनी चाहिए, इनफैक्ट नेटवर्क ऑफ फैक्ट्रीज होना चाहिए। चाइना के खिलाफ नहीं है, अरे क्यों खिलाफ नहीं है, वो बहुत खतरनाक कंट्री है इस मामले में। थोड़ी सी पावर आई नहीं कि वो सबको परेशान कर रहा है, वो आइलैंड मेरा है, वहां पर आइलैंड नहीं है, ले मैंने पानी के अंदर आइलैंड बना लिया, अब ये आइलैंड मेरा है, और 12 नॉटिकल माइल 24 नॉटिकल माइल्स तक तो पानी भी मेरा है। रशिया से झगड़ा चल रहा है, तुर्कमेनिस्तान के साथ झगड़ा चल रहा है, कजाकिस्तान के साथ झगड़ा चल रहा है, मंगोलिया के साथ में झंझट है, जापान पसंद नहीं करता है, ताइवान को तो बोलता रहता है कि मैं तेरे को अपने हिसाब में ले लूंगा, हांगकांग के साथ में क्या किया है, इंडिया के साथ में झगड़ा चल रहा है, डोकलाम हुआ था तो किसको परेशान किया था, भूटान को ही तो परेशान किया था। तो चाइना इज नॉट अ गुड पार्टनर टू बी विद, चाइना इज नॉट अ गुड नेबर। लेकिन जिनके नेबर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश होते हैं उनको चाइना अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि वो दोनों आइटम ऐसे खतरनाक हैं। ठीक है, ओके, सो वी ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस। नेक्स्ट, इस ग्रुप की जरूरत क्या है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेजाइल सप्लाई चेन्स हैं, उनमें कहीं एआई की प्रोग्रेस और इकोनॉमीज को कहीं झटका ना लगे, हॉल्ट ना हो जाए, उसके लिए हमें क्या कहते हैं, ग्रुप की जरूरत पड़ी। कोई एक कंट्री किसी की मटेरियल या टेक्नोलॉजी को कंट्रोल ना करे, एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा तो वो ब्लैकमेल करेगा, वो सब नहीं होना चाहिए। नॉलेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी तीनों शेयर होना चाहिए। इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, और काफी हद तक जियोपॉलिटिकल मूव भी इसको देखा जा रहा है। राइट, इजी चल रहा है अभी तक, बढ़िया। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स हैं कि हम मिनरल्स और चिप्स जो कि एआई और टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसकी ग्रोथ में यूज होंगे, उनको हम सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट्स हमें चाहिए हमारी डेवलपमेंट के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स अपन पा सकते हैं। इसके अलावा जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं टेक गवर्नेंस के लिए, टेक की दुनिया में हम उनके साथ में चल सकते हैं। हम अगर खुद अलग से कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो हो सकता है कि दुनिया में वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी हो। हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, और दुनिया नंबर 100 पे खड़ी है और वो 101 की तरफ बढ़ रही है। हम 0 से हैं, तो कब हम 0 से 100 तक पहुंचेंगे, तब तक तो वो 100 से 1000 पहुंच चुके होंगे, तो हमारी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट रहेगी। तो क्यों ना हम ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहां पर 100th लेवल पे ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, तो हमें 0 से 100 तक का सफर अकेले तय करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 100 से स्टार्ट कर सकते हैं उनके साथ में। तो ये टेक गवर्नेंस का जो फेयर गेम है वो भी हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ में मिलके आगे बढ़ सकते हैं। चैलेंजेस, नई सप्लाई चेन्स होंगी तो ज्यादा पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नए मेंबर्स होंगे, जो नॉन मेंबर्स होंगे उनसे हमें बैकलैश झेलने को हो सकता है, कंडीशन फेस करनी पड़ जाए। और इंडिया जैसा कंट्री जो चलते ही ये बात करता है कि भैया हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, तुम कल को हमने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तुम बोलोगे कि हम वहां अटैक करने जा रहे हैं, भेजो अपनी आर्मी, तो ये सारी चीजें हमें ऑब्लिगेशंस नहीं चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम अपने हिसाब से करते हैं, सही करें गलत करें वो हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है, जब आप अमेरिका के द्वारा लीड किया जाने वाला ग्रुप अगर ज्वाइन करते हो तो ये रिस्क हमेशा बना रहता है, क्योंकि अमेरिका को आर्म ट्विस्टिंग ही आती है, उसको बैठ के तमीज से बात करनी नहीं आती, तो ये रिस्क है, ये एक चैलेंज है। राइट, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। पैक्स सिलिका इज डन। पैक्स सिलिका को मैं सिर्फ इसीलिए कवर नहीं कर रही थी बिकॉज पैक्स सिलिका का इंडिया मेंबर नहीं था, लेकिन लास्ट डे ऑफ एआई समिट जो 21 फरवरी को खत्म हुआ है वो हो गया है। ठीक है, सिग्नेचर्स हो गए हैं, इसलिए मैंने कवर किया है। आई होप दिस वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। समझ में आ गया है कब आया था एग्जिस्टेंस में, कौन लाया, कौन कौन मेंबर्स हैं, क्या इसका पर्पस है, किस तरह से इसको क्या कहते हैं एक्ट किया जाएगा। हो सकता है प्री में ना हो, लेकिन मेंस में पैक्स सिलिका के ऊपर एक डिसेंट क्वेश्चन बनता है, जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल लेवल का अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।